जनवरी 2024। बालवीर सिंह देवास शहर की वृंदावन धाम कॉलोनी में एक मकान में एक कमरा किराए पर लेते हैं। बालवीर सिंह और उसका परिवार बहुत ही हंस स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसे ही रहते रहते उनको 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद उनकी छोटी बहन की शादी आ जाती है। घर में रिश्तेदार का आना जाना लगा हुआ था। शादी का दिन आ जाता है और रिश्तेदारों के लिए जगह कम पड़ने लगती। तभी वह अपने मकान मालिक, जिनका नाम संजीव है और जो इंदौर में रहते थे, उनके पास फोन करता है और उन्हें शादी पर आने का निमंत्रण देता है और साथ ही बगल के कमरे की चाबी भी मांगता है। संजीव उनको बताते हैं कि उसमें पिछले किराएदार का सामान रखा हुआ और वह बताते हैं कि वह करीबन 5-6 महीने से घर नहीं आया है। उसे कमरे की चाबी मेरे पास है, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। तो बालवीर सिंह कहते हैं कि मैं ताला तोड़ देता हूँ और रिश्तेदारों को उसमें रहने देता हूँ। जब शादी खत्म हो जाएगी तो मैं एक नया ताला लगा दूंगा। संजीव उसकी बात मान जाते हैं और ताला तोड़ने के लिए कह देते हैं। कुछ ही घंटे बाद बालवीर हथौड़ी लेकर बगल के कमरे का ताला तोड़ देता है और उसे कमरे की साफ सफाई करने लगता है। वह देखता है कि कुछ सामान और एक फ्रिज जो कि सफेद चादर से ढका हुआ था और उसके ऊपर कुछ अन्य कपड़े भी पड़े हुए थे। और बालवीर देखता है कि उस फ्रिज का स्विच ऑन एंड है। तो वह फ्रिज का स्विच ऑन ऑफ कर देता है और अपनी साफ सफाई में लग जाता है। शादी का समय था, इसलिए वह कुछ साफ सफाई करता है और शादी के काम में लग जाता है। अगले दिन जब शादी हो जाती है तो वह अपने रिश्तेदारों और अपनी बहन को विदा कर देता है। जैसे ही शादी खत्म होती है, बलबीर सिंह बहुत थक चुका था और वह सोने के लिए कमरे में चला जाता है। कुछ घंटे बाद उसे दुर्गंध सी महसूस होती है, तो वह सोचता है कि यह दुर्गंध शायद बगल के कमरे से आ रही है। 4-5 महीने से कमरा बंद है, इस वजह से शायद दुर्गंध आ रही है और वह इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले दिन जब दुर्गंध बहुत तेज हो जाती है तो वह कमरे के अंदर जाता है और कमरे के कोने कोने को देखने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि फ्रिज में से ही बदबू आ रही है। तुरंत बलवीर सिंह संजीव मकान के मालिक का फोन करता है और उसे बदबू के बारे में बताता है। संजीव उसको कहता है कि फ्रिज न छुए और पुलिस को कॉल करने को कहता है। बलवीर सिंह तुरंत पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे पड़ोस के कमरे में से बहुत तेज बदबू आ रही है, बस फ्रिज की तरफ से ज्यादा आ रही है। पुलिस भी जानकारी मिलते ही देवास शहर की वृंदावन धाम कॉलोनी पहुंचती है और वहां फ्रिज खोल कर देखती है। वहां एक डेड बॉडी जो कि फ्रिज में रखने के कारण सुकड़ी हुई मिलती है। वह समझ जाती है कि यह एक महिला की बॉडी है, क्योंकि उसने सूट सलवार पहना हुआ था। जब पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों से जानकारी ली तो पता लगा कि यहाँ पर 2 पति पत्नी, पति का नाम संजय पाटीदार अपनी पत्नी प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के साथ देवास के एक मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने आए थे। हालांकि संजय अपने पड़ोसियों और मकान मालिक से इसे अपनी पत्नी बताता था। पिंकी प्रजापति सिलाई और कढ़ाई का काम घर से करती थी और संजय पाटीदार काम करने के सिलसिले में बाहर जाते थे। दोनों ही मिलनसार व्यक्ति थे। जनवरी 2024 में ही दोनों ने कॉलोनी के मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया भी था और लोगों को भंडारे के लिए बुलाया भी था। लोगों ने पिंकी से पूछा कि आज भंडारा किस लिए करवाया जा रहा है, तो पिंकी ने बताया कि एक बेटी थी जिसको निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तभी से मैं और मेरे पति हर 6 महीने बाद मंदिर में भंडारा करवाते हैं। लोग कहते थे कि पिंकी और उनके पति बहुत सीधे साधे हैं और लोगों के बहुत काम करते हैं। पिंकी पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के सूट सलवार सिलती थी। इसी वजह से थोड़े समय में उसकी काफी दोस्त भी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद पिंकी सोसाइटी में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो उनके पति संजय पाटीदार से पूछा, तो
तो संजय ने बताया कि वह अपने भाई के घर इंदौर चली गई है और कुछ दिन बाद लौटेगी। लोगों ने सोचा कि कुछ बात हो गई होगी, इसलिए इंदौर चली गई है। कुछ दिनों बाद संजय पाटीदार भी कैमरा छोड़कर कहीं और चला गया और उसने मकान मालिक को बोला कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आपका किराया ऑनलाइन डाल दिया करूँगा। मकान मालिक ने भी उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक संजय ने किराया ऑनलाइन किया, लेकिन कुछ दिनों बाद संजय का कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन वह हर 2-3 महीने में एक बार अपने किराए के मकान में देखने आता था और कुछ सामान लेकर चला जाता था। पति का नाम संजय पाटीदार और पत्नी का नाम प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति। और पड़ोसियों ने बताया कि संजय पाटीदार हर 1-2 महीने बाद आता है और कुछ सामान लेकर चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का कुछ अता पता नहीं है। संजय पाटीदार ने बताया था कि उसकी पत्नी अपने भाई के घर इंदौर चली गई है। तब पुलिस को संजय पाटीदार पर शक हो गया और संजय पाटीदार की तलाश में पुलिस इंदौर शहर पहुंच गई, जहां पता लगा कि संजय पाटीदार और पिंकी दोनों रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों की मुलाकात इंदौर शहर में हुई थी। कुछ दिनों तक दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन संजय पाटीदार एक शादीशुदा मर्द था। उसने पिंकी को नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है। राधे पिंकी को तब पता लगा कि संजय पाटीदार शादीशुदा है, तो उसने संजय पाटीदार से शादी करने का दबाव डालना चालू कर दिया। धीरे धीरे संजय और पिंकी के रिश्ते में खटास आई। संजय पहले से ही शादीशुदा था, इसीलिए वह शादी से मना कर रहा था। तभी संजय के दिमाग में एक खौफनाक प्लान ने जन्म लिया और उसने अपने दोस्त विनोद दुबे को अपने घर बुलाया और पिंकी की गला दबाकर हत्या कर दी। संजय पाटीदार और विनोद दुबे ने हत्या के बाद शव को हाथ पैर बांधकर फ्रिज में पैक कर दिया। लाश को फ्रिज के अंदर डाल दिया और वहां से फरार हो गए। कुछ दिनों तक संजय पाटीदार इस मकान में रहा, तो आस पड़ोस वालों ने पूछा कि पिंकी कहाँ गई है, तो उसने बताया कि वह अपने भाई से मिलने इंदौर चली गई है। संजय ने सोचा कि अगर मैं इस घर में और रहूंगा तो किसी दिन पकड़ा जाऊंगा। इसी वजह से संजय ने मकान को छोड़ दिया और अपने घर उज्जैन चला गया। पुलिस को जब यह जानकारी लगी तो पुलिस ने उसे उज्जैन जाकर पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। विनोद दुबे पहले से ही राजस्थान की जेल में बंद है और उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। संजय पहले से शादीशुदा था और उसका परिवार उज्जैन में रहता है। पुलिस पूछताछ में संजय ने हत्या की साजिश और घटनाक्रम के बारे में बताया। देवास हत्याकांड एक दुखद घटना है जो समाज में रिश्तों की जटिलताओं और अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह घटना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है कि वे ऐसे मामलों में सतर्क रहें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इस मामले में संजय पाटीदार और विनोद दुबे की गिरफ्तारी एक राहत की बात है, लेकिन यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अधिक जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।